And let's get you details of the political war over Disha Salia death case. That's again in the spotlight in Maharashtra. Now, the Maharashtra government, which is the Mahayuti and the Sena UBT, are at loggerheads over the charges levelled against Aditya Thackeray by Disha Salia's father over her death. The Sena UBT and Aditya Thackeray has essentially dismissed all of this, calling it an attempt to tarnish his image and refuted the allegations levelled against him. This comes after also Nitesh Rane, Maharashtra minister, had alleged that there was an effort to conceal evidence by the previous government, including pressure on doctors who conducted the autopsy. He claimed that CCTV footage was erased and that there were several other celebrities also who were involved in this particular death, in the death of Disha Salia. But you've got, in fact, politics playing out with Uddhav Thackeray also dismissing all of these allegations against his son. Remember, this is the case that dates back to 2020 when you had Disha Salia, who was the manager for actor Sushant Singh Rajput, falling to her death from the 14th floor of a building. The cops had shut the case, citing lack of evidence, and had ruled out foul play, saying this was a case of an accidental death. मी पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो की आदित्य ठाकरेचे तुम्ही 8 जूनचे जो मोबाईल टावर लोकेशन तपासा, तिकडल्या वॉचमॅनचं काय झालं, तिच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचं काय झालं, या सगळ्या पहिल्या दिवसापासून मी तेच मुद्दे मांडत होतो. आज तिच्या वडिलांनी क्रिमिनल ॲफिडेव्हिट पिटिशन केलेली आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी सत्य बाहेर सांगितलेलं आहे. कुठल्या पद्धतीने तेव्हाच्या सीएम मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवण्यासाठी काय काय करण्यात आलं याची स्पष्ट भूमिका आता दिशा सालेंच्या वडिलांनीच सांगितलेलं आहे. ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंताजनक है और मैं मानता हूं कि मुंबई, जो हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश का सबसे सेफ शहर है, नगर है, महिलाओं को, उनके परिवार के सदस्यों को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं मानता हूं कि जो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को जल्द से जल्द हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए. मुझे यकीन है कि राज्य सरकार, एजेंसीज और जुडिशियल सिस्टम जल्द से जल्द उनके परिवार के सदस्यों को न्याय देंगे. They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. मुख्यमंत्री करके उद्धव जी ठाकरे काम कर रहे थे, महापौर करके किशोरी पेडनेकर थी, पूरी यंत्रणा उनके हाथ में. पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने बोला है निकालो, पोस्टमार्टम का शूट जो रहता है वो निकालो, क्योंकि पोस्टमार्टम करते समय शूट करना चाहिए. उन्होंने याचिका नहीं की, वो याचिका में उन्होंने लिखा है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. इसका मतलब ये हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ नहीं है. एक बाप अपनी लड़की की मौत हुए इसके बारे में अगर आवाज उठा रहे तो उसकी साजिश, अगर उनकी साजिश रहती थी उसको पहले ही वो बोलते थे. उसके ऊपर कोई तो प्रेशर रहेगा, इसीलिए नहीं वो बोल रहा है कि जांच बाहर करो, महाराष्ट्र में मत करो, इतना भी बोल रहा है. उनकी घिनौनी राजनीति का प्रतीक है जो आज महाराष्ट्र में चल रहा है. इनकी इतनी गिरी हुई सोच की वजह से आज महाराष्ट्र सफर कर रहा है. ये महाराष्ट्र के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको लगता है कि विपक्ष के नेताओं पे इस तरीके का घिनौने हरकत करेंगे तो इनको किसी तरीके का राजनीतिक फायदा होगा. शर्मनाक, बेहद ही गंदा, और जो काम चल रहा है वो दिखाता है कि कितनी निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग. मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उनका इतने दिनों तक मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं था? देखिए, जब तक महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब तक ठीक था, लेकिन बाद में तो एकनाथ शिंदे जी की भी सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर तब भी थे, आज भी वो राज्य के मुख्यमंत्री है. तो सवाल ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो बनी है, इसके मूल में अगर जाए तो ये 22 में घटना हुई है, 25 में हम बात करें तो ये 3 साल जो बीच में सरकार थी महायुति पे, उस पर भरोसा नहीं था क्या? ये भी एक सवाल उसमें पैदा होता है. अचानक से अभी ये केस आया है, कोर्ट इसका निर्णय लेगा. अचानक बीच में 2.5-3 साल कुछ इन्होंने नहीं कहा, 5 साल कुछ नहीं कहा, और अभी 5 साल के बाद कुछ तो मोटिवेशन होगा, कुछ तो कारण होगा. अचानक उसके फादर को लगने लगा कि कुछ कहना चाहिए. मुझे लगता है ये मोटिवेटेड मूव है.
कोई नया इशू निकालने का। और अभी विधानसभा का सत्र चालू है, या पब्लिक में भी नए नए इश्यूज निकालने के। मेन महंगाई का इशू है, अनेक विकास काम का इश्यूज है, उसके ऊपर से लोगों का अटेंशन डेविएट करने को, डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा मुझे लगता है। नार्कोटिक्स करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, सुरेश पंचोली, डीलू मौर्य और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए। उनसे मांग की थी मेरे बेटे को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कर दो, वो मांग की थी। या प्रोटेक्शन के लिए मांग किए थे, संरक्षण मिलना चाहिए हमको और हमारा वकील साहब को, और जो काम करते हैं हमारे सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा ठीक है, उनको नार्कोटिक्स करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, सुरेश पंचोली, डीलू मौर्य और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। पहले तो अढ़ाई बरस तो उनका राज था, उसके बाद एसआईटी हो गया, एसआईटी में साइन करके दिया, वो लोग ने कुछ नहीं किया, उसके बाद मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। आपको अब भरोसा है न्याय प्रणाली पर, आगे चल करके आपको न्याय मिलेगी? जरूर है, 100% मिलेगी न्याय प्रणाली, भरोसा है। देखो मेरे बेटी ने जो किया है देश के लिए अच्छा काम करके दे, सबको बाहर निकाला, जो झूठे काम करते हैं वो सब बाहर निकाला, वो जो किया है और आधा काम करके गए, उसका फिनिशिंग टच मुझे देना है अभी, उनको सब ये देके सजा देके, उतना मुझे काम करना है। नहीं, अभी सब किसी ने कोशिश नहीं की दबाव डालने की। बस किशोरी पेडनेकर आए थे घर पे, बस मिलके गई, क्या बात है तुम्हारा बेटी के बारे में गलत चीज बता रहे हैं मीडिया वाले सब, या अच्छा नहीं दिखता, इसके लिए हम लोग स्टॉप करने को आ गए, ये बात बताया। फिर सब अलग अलग मीडिया पुलिस स्टेशन में सब जाता था, ये बताता है सुसाइड है, दूसरा कुछ नहीं है। इसके अंदर हम लोग पुलिस साहब बोलते थे हम इन्वेस्टिगेशन करते थे, मर्डर का केस 10 दिन में हम क्लियर करते हैं, ये भी हम लोग सब क्लियर किया, फोन कॉल डिटेल सब, किधर किधर गई थी, किसको मिली थी, वो सब हमारे पास है। ऐसा करके मुझे गुमराह किया था, उसके अंदर कुछ फॉल प्ले नहीं था, वो सुसाइड ये करके मुझे मेरे दिमाग में डाल चुका था। 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 मेरे दिमाग में डाल चुका था।